नमस्कार विद्यार्थियों। चलिए आज हल करते हैं एक्सरसाइज 3.2 बालाजी प्रकाशन से। इसके पहले 3.2 तक पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो ये सारे के सारे वीडियो आप जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 10th की जो चैप्टर की लिस्ट है, तो उस प्ले लिस्ट है, उस प्ले लिस्ट पर क्लिक करके आप वो सारे पिछले वीडियो भी देख सकते हैं और ये वीडियो भी देख सकेंगे। तो प्ले लिस्ट ज़रूर चेक करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें, ठीक है। प्ले लिस्ट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हल करते हैं। और हाँ, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए देखते हैं। देखो, वज्र गुणनखंड विधि एक्सरसाइज जो 3 है, 3.2 नहीं 3.3, तो इसमें हमें वज्र गुणन विधि से सवालों को हल करना है। तो हो सकता है पूरे सवाल ना बताएं, तो आपको मेथड सीखना है, क्योंकि कोर्स काफ़ी है और टाइम भी जल्दी जल्दी बीत रहा है। तो लेकिन फिर भी हम सब पूरे बताने का प्रयास करेंगे। तो वज्र गुणनखंड विधि होती क्या है? देखो, इसको एक तो सूत्र से हम कर सकते हैं, जिसके लिए सूत्र होता है x अपान b1c2 माइनस b2c1 बराबर y अपान c1a2 माइनस c2a1 बराबर 1 अपान a1b2 माइनस a2b1। ठीक है, ये तरीका क्या होता है सूत्र का लिखने का, हम किसी वीडियो में बताएंगे। लेकिन यहाँ हम डायरेक्टली आपको वज्र गुणनखंड विधि कैसे हल करते हैं उस विधि से ही हल करके दिखाने वाले हैं। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक, वीडियो के लास्ट तक, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखें। तो वज्र गुणनखंड विधि से हल करने में सबसे पहला काम हमारा होता है कि जो भी अगर यदि बराबर के इधर जीरो के अलावा कुछ भी है तो उसको पक्षांतर करके इधर ले आते हैं। तो खैर इसमें पहले से ही है इधर, तो उधर से हमें कुछ नहीं लाना, पूरा सवाल दे रखा है। सूत्र से भी हल होगा, बिना सूत्र के हल होगा, बिना सूत्र के हम करते हैं। तो बिना सूत्र से हल करने के लिए अब देखते क्या है। सबसे पहला काम जो है वो करते हैं, ठीक। और इस विधि को बड़े ही सावधानी पूर्वक करना है। तो ध्यान रहे, भले हम सवाल कम लगें, लेकिन सावधानी ज़्यादा बरतनी होगी, क्योंकि यदि कहीं मिस्टेक हुई तो सवाल गलत होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं। देखो, y के जो भी गुणांक हैं उनको पहले वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ y है, ठीक। तो इसको हम लिखते हैं केवल 1। y का गुणांक क्या है, इसी y वाले से ही हमें स्टार्ट करना है। y का गुणांक यहाँ क्या 1, फिर नीचे भी y का 4, ठीक। फिर इसके बाद अचर पद लिखा जाता है। अचर पद कितना है -35, फिर माइनस इसका 65, ठीक। फिर x वाले गुणांक लिखते हैं, जैसे 2 और फिर 3, और फिर लास्ट में क्या करते हैं y का ही लिखते हैं। y का कितना है, y का 1 और फिर 4, ठीक। फिर करते क्या है, देखो पहले इसका गुणा इधर होता है ये, फिर इसका इधर, ध्यान देना कि पहले इनका होता है, फिर इसका इधर और इसका इधर, फिर इसका इधर, फिर इसका इधर, ठीक। और सबके बीच में क्या होता है, जब इसका इधर होगा तो माइनस, ठीक। इसका इधर होगा तो माइनस, इसका इधर होगा माइनस, इसका इधर होगा माइनस, इसका इधर तो कोई चिन्ह नहीं, वही प्लस जो है वो रहेगा। इतनी बात समझ में आ रही हो तो देखिए आगे क्या करते हैं। आगे हम करेंगे ये पहला वाला जो पद है, इनका दोनों का ये होता है x। अब इनका दोनों का ये होता है y, ठीक। और इनका दोनों का ये 1 लिखते हैं। तो ये बात समझ में आ रही है, धीरे धीरे समझिए। फिर अब हम हल करके दिखाई देते हैं कैसे। ये देखिए x बटे, पहले इसका कराएंगे तो -1 का जब 1 में होगा
तो -65 का एक में, तो माइनस का 65। अब देखो जब इसका इधर कराएंगे, ठीक है, तो माइनस ये देखो 4 इंटू माइनस इसमें, जब इसका इधर कराएंगे तो ये तो आ जाएगा माइनस, ठीक। अब माइनस हुआ, फिर देखो ये 4 है तो 4, और ये माइनस का 35 में करा रहे तो 35, ठीक। अब देखो लिखेंगे y बटे पहले इसका इधर, तो -35 का 3 में कराना है तो 35 105 माइनस है ना, तो माइनस आ गया। अब देखो इसका जब इधर होगा तो 35 दूना 70, तो ये माइनस नहीं, ये भी देखो 65 है माइनस के, तो ये माइनस और इधर माइनस, तो ये माइनस 65 दूना 130 होंगे, लेकिन ये माइनस है तो ये हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख कर भी दिखा देते हैं माइनस के भाई 130, ठीक। तब चिन्ह बदल देंगे, बराबर 1 पहले इसका 4 दूना 8, अब ये 3 एकम 3। अब देखो बचेगा क्या, x बटे 65 माइनस के। अब देखो 35 और इसका गुणा करा लें तो 4 पंचे 20, देखो माइनस ये प्लस हो जाएगा, 4 पंचे 20 की 0, 4 12, 4 पंचे 20, 4 12 और 2 14, 140 बराबर। अब देखिए ये y बटे है तो माइनस का 105, ठीक। और ये माइनस प्लस के हो जाएंगे 130 बराबर 1/8 में 5 गए, 3 गए, बचे 5 बचेंगे। देखिए मुंह से कह रहे थे लेकिन मिस्टेक हो गई। खैर अब देखो, अब x बटे 140 में 65 घटेंगे, बचेगा केवल 75 बराबर y बटे इसमें 130 में घटाओ तो बचेगा केवल 25 बराबर 1/5। अब देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें x और y के मान ही तो ज्ञात करना है, तो जब x बटे 75 भी 1/5 के बराबर, y बटे 25 भी इसी के बराबर है, तो दोनों को बराबर, यानी इसके भी बराबर ये हो सकता है, इसके बराबर भी हो सकता है। तो पहले हम x का मान के लिए क्या करते हैं, इसके बराबर ये करा ले रहे, x बटे 75 बराबर 1/5। अब देखो 75 का इधर गुणा हो जाएगा x का मान निकालने के लिए, 75 को इधर भेज देते हैं तो x बराबर बचेगा 75/5, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 पचम 25, यानी यहाँ से देखो x बराबर आ गया 15, ठीक। y के निकाल लेते हैं, y बटे 25 बराबर 1/5, तो इसको भी इधर भेज दो तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा 25/5, 5 एकम 5 पचम 25, यानी y बराबर 5 आ गया। ये इस प्रकार से इसके दोनों मान आ गए। तो आशा है समझ में आया होगा पहला सवाल। तो अब देखते हैं अगला नंबर क्या कह रहा है। तो अब देखिए दूसरा समीकरण क्या दिए थे, कह रहा था x प्लस वाई बराबर a प्लस बी। तो अभी हमने इधर समीकरण नहीं दिया, पहला काम अपना किया कि a माइनस a प्लस बी को इधर ले आए, तो पूरा ब्रैकेट चल रहा है दोनों पर, तो माइनस का a प्लस बी हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए इसको क्या किया, दूसरा फिर दिए थे ax माइनस बी वाई बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको भी इधर ले आए तो माइनस का आ गया, देख रहे हो। अब ये सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो सूत्र लगा दिया, इस रूप में दे दिया। अब इसको दिया समीकरण 2। अब फिर वही सिस्टम प्रोसेस हम काय से स्टार्ट करेंगे, b वाले गुणांक से। तो यहाँ आप देखो b यानी y वाले गुणांक से, y का गुणांक यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 1, तो हम लिख लेते हैं 1, ठीक। फिर इसमें देखो दूसरे में क्या है माइनस b, तो माइनस b लिख लिया। फिर c वाला देखो, c का इधर क्या है माइनस का a प्लस बी, और इसका माइनस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये है। अब
फिर ओ हो सी का, हाँ सही तो लिखे हैं। अच्छा, अब फिर इसके बाद x वाला गुणांक लिखे जाते हैं। x का इसका 1 है, इसका दूसरे का a है, ठीक है। अब फिर इसके बाद फिर b के लिखे जाते हैं, b का 1 और माइनस b। तो ये चीज़ समझ में आई। गुणांक भाई देख सकते हो एक बार फिर से देखो, पहले y से स्टार्ट करते हैं। तो y का 1 है पहला, देखो 1। अब दूसरे में भी जैसे दूसरा ये दिया तो माइनस का b, ठीक लिख लिया। फिर c वाला पद लिखते हैं। तो c का देखो यहाँ नहीं, c का ये है अचार पद, मतलब माइनस का a प्लस बी, तो माइनस का a प्लस, और इसमें माइनस लगा है बाहर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख लिया। फिर x के गुणांक लिखने, एक x का देखो पहले में 1, दूसरे में भी a है, और फिर y वाले तो सेम लिख लिया। अब यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन होता है इन दोनों का वो होता है x, इन दोनों का होता है y, ठीक। इन दोनों का जो बनता है फिर वो 1 के बटे होता है। इतनी चीज़ समझ में आ रही है। तो फिर क्या कहते हैं, जब मल्टीप्लाई होता है वो इसका इधर होता है और तब इसका इधर होता है। अब बीच में माइनस चिन्ह भी होता है, ठीक। इसका इधर, फिर इसका इधर, इसका इधर, तब इसका इधर होता है, ठीक है। ये चिन्ह अब ना भी तो चाहो, जब कैलकुलेट करना ज़्यादा आ जाए तो नो प्रॉब्लम। अब देखो इसका जब इधर गुणा कराएंगे तो ये माइनस चिन्ह लगा है, तो माइनस का है तो माइनस का यही तो आएगा। अब दोनों को लिखते का एक बटे हैं एक्स के, एक्स बटे माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इतना लिख सकते हैं। अच्छा, फिर जब इसका इधर होगा तो देखो ध्यान देना, पहले ये माइनस का तो गुणा प्लस, और एक माइनस जो सूत्र में लगेगा यानी इस नियम में, तो वो माइनस आकर के माइनस ही तो होगा। तो माइनस का b इंटू ए प्लस बी, तो अच्छे से समझते चलिए। फिर बराबर y के बटे आएगा, पहले इसका गुणा। तो देखो ये माइनस है तो माइनस और प्लस का गुणा माइनस ही आएगा, माइनस का a, फिर और a प्लस बी का करार है तो a प्लस का b। अब इसका इधर होगा तो ये माइनस और माइनस एक सूत्र वाला, तो ये प्लस का हो जाएगा। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, बराबर क्या कर सकते हैं, 1 के बटे आएगा। अब b का इधर गुणा तो माइनस बी, a का इधर गुणा तो ये माइनस का a, इतना हुआ। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, x बटे, अब ध्यान देना यहाँ से अगर हम माइनस ए प्लस बी कामन मिल रहे हैं तो दोनों से कामन मिल रहा है तो कामन ले लेते हैं माइनस का ए प्लस बी, तो अंदर बचेगा ये देखो ए प्लस बी लिया तो ए माइनस बी, ये चीज़ बची, ये इतना बाहर आ गया, इसमें भी है। और जब माइनस कामन लिया है देखो ये माइनस, तो यहाँ प्लस हो जाएगा तो प्लस का बी। अब बराबर ये देखो वाई बटे, इसमें भी क्या कामन ले लें, इसमें हम कामन ले लें प्लस का ए प्लस बी, ठीक है, प्लस का ए प्लस बी कामन ले लेते हैं। तो ए प्लस बी जब कामन ले रहे हैं क्योंकि माइनस तो है नहीं, तो अंदर ये माइनस ए बचेगा, इधर वाले में ए प्लस बी और ये है तो माइनस का ए। अब इधर से क्या, प्लस का ए प्लस बी आ रहा है तो ये ए बचेगा और ये माइनस बी भी, बराबर 1 बटा, इससे देखो माइनस अगर कामन ले लें तो अंदर a प्लस बी हो जाएगा, दोनों चिन्ह माइनस हैं। अब a से a कटे, इसमें b से b, तो ये आ गया x बटे माइनस a प्लस बी, और देखो रुको माइनस का a प्लस बी आएगा, एक बात सही से कुछ और, हाँ इंटू ये देखो ए भी तो बच रहा है तो ए, ठीक है, बराबर वाई बटे ए प्लस बी जो दिखा वो लिख लो, और इंटू बचा का ये माइनस का बी इंटू माइनस का बी, ठीक। अच्छा, अब बराबर 1 बटा माइनस ए प्लस बी, अब इसमें भी वही काम,
हमें एक्स वाई के मान चाहिए, तो एक्स का मान के लिए क्या करते हैं, एक्स बटे माइनस ए इंटू ए प्लस बी। ए को पहले लिख लिया, बराबर इसके बराबर करा देते हैं 1/माइनस ए प्लस बी के। तो अब देखो ए प्लस बी से यदि इसको बटे में ऊपर भेजें तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, इसका गुणा ऊपर जाएगा तो आ जाएगा माइनस का ए इंटू ए प्लस बी बटे माइनस ए प्लस बी। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल, ए प्लस बी से ए प्लस बी, तो यहाँ से एक्स बराबर आ गया ए। अब इसको कर लेते हैं वाई बटे माइनस बी, बी को आगे लिख लिया ना, तो बचा ए प्लस बी इंटू 1/माइनस ए प्लस बी। अब इसको भी इधर भेज दो, तो यहाँ से y बराबर जो आएगा माइनस का b इंटू ए प्लस बी बटे माइनस का a प्लस बी। ये कैंसिल, माइनस माइनस, तो यहाँ से y बराबर आ गया, दिख रहा है ना, केवल b। तो यही x y के मान हो गए, x बराबर है, y बराबर b। तो बस अब देख लेते हैं अगला नंबर क्या कहता है। चलिए दूसरा समीकरण क्या कह रहा है, देखो दूसरा कह रहा है, यानी तीसरा सवाल, a इंटू एक्स प्लस वाई प्लस बी इंटू एक्स माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हमने क्या किया, पहले a का इसमें गुणा, b का इसमें गुणा करा दिया, तो ये x प्लस ए वाई प्लस बी एक्स माइनस बी वाई बराबर उतना। फिर ए एक्स और यानी x वाले पदों को एक साथ रखा और y वालों को एक साथ। फिर क्या किया, x वालों से x जब कॉमन मिला तो कॉमन ले लिया और उसको पीछे रखा, y वाले से y कॉमन, और फिर इसको इधर ले आए। तो ये तो समझ सकते हो। फिर इसमें भी वही काम, सेम काम किया, a का गुणा इसमें b का गुणा, तो ए एक्स प्लस ए वाई माइनस का बी एक्स और ये माइनस माइनस का प्लस का बी वाई बराबर इतना। फिर x वालों को एक साथ, y वालों को एक साथ कर लिया। फिर देखिए ये इतने से x मिल रहा है कॉमन, इतने से y ले लिया। अब आगे क्या करते हैं, हमें वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो हल करने के लिए अपना वही नियम, पहले y वाले पदों को लिखेंगे, y वाले गुणांकों को, ठीक है, उसी से स्टार्ट करेंगे। तो पहले का देखिए y का गुणांक क्या है, a माइनस बी लिख लिया, और इसका a प्लस बी लिख लिया, फिर गैप दिया, फिर अचर पद लिखिए। देखो इसमें हम इधर ले आए थे, इसमें नहीं लाए, तो हम सिंपल सी बात यहीं पर थोड़ा माइनस लगाए देते हैं। फिर देखिए इसका अचर पद कितना है, पहले समीकरण का अचर पद है माइनस का ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस का ये बी स्क्वायर, और इसका माइनस का ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का ये बी स्क्वायर, और फिर एक्स का देखो, इसके पहले का ए प्लस बी और इसका ए माइनस बी, फिर वाई का गुणांक, फिर यानी वाई के जब लिखेंगे तो ए माइनस बी और ये ए प्लस बी। तो अब ये पता है कि पहले और दूसरे का कॉम्बिनेशन वो एक्स होता है, दूसरे तीसरे का कॉम्बिनेशन वाई, और तीसरे और चौथे का कॉम्बिनेशन एक, ठीक, ये समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, तो लिख लो भाई एक्स बटे पहले देखो इसका इधर गुणा होगा तो माइनस है ना, तो माइनस आएगा, तो हम लिख लेते हैं माइनस, पहले छोटे संख्या लिखे लेते हैं, ए माइनस बी इंटू ये जाएगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब फिर क्या आता है, माइनस आता है, ठीक है, माइनस कौन, सूत्र वाला, ठीक। फिर इसका इधर होगा, तो देखो ये माइनस ये भी लगा है, तो ये माइनस माइनस सीधे प्लस हो जाएगा,
तो ये जब इधर आएगा तो लिखे हो जाएगा ए प्लस बी इंटू जो लिखा है ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर बराबर ये आएगा वाई बटे भी पहले इसका इधर होगा, देखो माइनस है तो माइनस लिख लेते हैं ए माइनस बी, ठीक, इसका इधर, और जो चीज़ लिखी है वो भी ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। फिर देखो इसका इधर होगा तो ये माइनस माइनस सूत्र में होता है, यहाँ माइनस सूत्र वाला, और ये माइनस, ये इनका दोनों का गुणा हो जाएगा प्लस का, तो ए इसका गुणा इसमें ए प्लस बी में होगा, ठीक है। तो ए प्लस बी इंटू इसका इधर जब होगा तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यदि अभी इसमें हमने वो नहीं दर्शाया तो हम दर्शा देते हैं काले पेन से कि इसका इधर गुणा और इसका इधर, फिर इसका इधर होता है, फिर इसका इधर होता है, और इसका इधर होता है, और इसका इधर होता है। तो ये आप अच्छे से समझिए, ठीक है। हम धीरे बता रहे, तेज़ मोशन में नहीं बता रहे। तो अब और इनके बीच में जब ये वाला गुणा इधर होता है तो माइनस ज़रूर आता है, तो ये ध्यान रखिए। अब बराबर 1 भी तो बचा, 1 इसका इधर होगा तो ये आ जाएगा ए प्लस बी, और ए प्लस बी में ये हो रहा है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस का ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ तक देखिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, इसका होगा तो माइनस। अब आगे क्या करते हैं, अब देखो ये इधर से लिख रहे हैं, थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं हम, तो x बटे, देखो ये माइनस है तो माइनस लगा लेते हैं। अब देखो ये a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला हो जाता है किसका, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ठीक, और ये प्लस किसका होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, बराबर ये वाई बटे, अब इसमें भी देखिए ये माइनस है तो माइनस लगा लिया, फार्मूला बन जाएगा, ये माइनस है ना, और इधर रुक जाओ, जब हमने किधर के ऊपर आया, इधर को, पहले इसका इधर हुआ तो ये भी माइनस ये भी माइनस। चलो एक बार चेक कर लेते हैं ज़रा सा। अब देखिए ये जो है इनका आपस में गुणा होगा, तो गुणा करने के लिए हम देखो जो माइनस है इसको हम पहले अंदर गुणा करा दें, ठीक है ना, ये जो माइनस है अंदर गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा, जो a प्लस का है ना अंदर माइनस का हो जाएगा, b प्लस का हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं b माइनस ए इंटू जो पद लिखा है उसको पूरा एज इट इज लिख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। बड़ी सावधानी पूर्वक आपको गुणा भाग करना है, और प्लस इसको तो जैसा लिखा है उसको वैसे लिख लेते हैं पहले, तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इतना, और बराबर 1 जो लिखा है इसको होल स्क्वायर चलो बाद में एक खोलेंगे, ठीक, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक। अब इसका तो गुणा हो गया, इधर कर रहे, तो पेन ख़त्म, बोला नहीं बोला, चलो। अब देखो माइनस का अगर इसका अंदर गुणा करा दें तो माइनस का ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ये वाई बटे, देखिए जब इसका गुणा कराएंगे तो गुणा हमने थोड़ा इधर कराया है, आप देख सकते हैं, क्योंकि उसमें कराने में बड़ा लंबा जाएगा, अलग अलग करा लिया, अब जोड़ काट लिया। देखो जब
पहले माइनस का अंदर गुणा इस प्रकार से बी का ए में कराया तो ए स्क्वायर बी अल्फ़ाबेट से लिखा। अब बी का ए बी माइनस ए बी में तो माइनस का ए बी स्क्वायर, बी का जब बी स्क्वायर में कराया तो प्लस का बी क्यूब। ठीक, बी का हुआ माइनस ए का ए स्क्वायर में तो ये देखो माइनस का ए क्यूब आया। ठीक है, ए क्यूब लिखा है। अब ए का इसमें तो ये माइनस माइनस का गुणा प्लस ए स्क्वायर बी हो गया, माइनस ए का बी में तो माइनस ए बी स्क्वायर। ठीक, इसका हो गया। अब इसी प्रकार से इसका भी कराया है तो ए का देखो ए में तो ए क्यूब, ए का जब ए बी में तो ए स्क्वायर बी। अब ये सब प्लस में आने वाले हैं। अब ए का इसमें तो ए बी स्क्वायर। ठीक, ये आ गया। अब बी का करा दो, बी का जब हमने कराया ए स्क्वायर में तो ए स्क्वायर बी देखो आया। अब जब बी का कराया ए बी में तो ए बी स्क्वायर का स्क्वायर आ गया। अब ए का बी का बचा बी में तो बी क्यूब होगा। अब देखो बीच में था ये प्लस, तो प्लस होने के नाते ये प्लस माइनस कटेंगे। देखो जैसे ए क्यूब ये प्लस का था, ये माइनस का तो कटा, माइनस का ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर, फिर इधर भी माइनस का ए बी स्क्वायर से एक ये बी स्क्वायर कटा, और कुछ कटा नहीं। अब बचा जो चीज़ जैसे एक ए स्क्वायर बी, दो ए स्क्वायर बी, तीन ए स्क्वायर बी और ये चार ए स्क्वायर बी, तो ये चार ए स्क्वायर बी और प्लस का टू बी क्यूब। देखो एक बी क्यूब ये, एक बी क्यूब ये, इतना बच गया। तो इतना हम यहीं नीचे लिख लेते हैं, इतना लंबा कौन करे। अब तो आ गया चार ए स्क्वायर बी प्लस का टू बी क्यूब। ठीक है, बराबर किसके, एक बटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर के। अब आगे इनको हम और हल कर लेते हैं। तो देखिए ये आएगा एक्स बटे, ये देखो ए क्यूब से ए क्यूब कटा तो ये आ गया टू बी क्यूब बराबर ये वाई बटे, इसमें देखो टू और बी कॉमन मिल रही है, टू बी कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचेगा ए स्क्वायर, देखो नहीं टू ए स्क्वायर है ना, जब टू कॉमन लिया तो चार था, और यहाँ प्लस का बी स्क्वायर बराबर एक बटा इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का टू ए बी, और इसका खोल देंगे तो ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी होगा, लेकिन माइनस ये तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का टू ए बी हो जाएगा। अब ए ये कट गए, अब बाकी बचा कुचा इधर लिख लेते हैं। ठीक, तो ये जो आया एक्स बटे टू बी क्यूब और बराबर वाई बटे टू बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ये एक बटे दो और दो चार और ए बी आप देख सकते हैं। अब x का मान निकालना है तो x बटे टू बी क्यूब बराबर जो है ना एक बटे फोर ए बी के बराबर होगा। अब इसका इधर गुणा हो जाएगा तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा टू बी क्यूब बटे फोर ए बी। अब देखो बी क्यूब से ये कट जाएगा है ना, एक घात कटेगी तो दो एकम दो, दो दूना चार। ठीक, तो ये आ जाएगा यहाँ से x बराबर टू बी स्क्वायर बटे फोर ए। एक्स का ये मान आ गया। y के मान के लिए क्या करते हैं तो y बटे टू बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और ये भी एक बटे चार ए बी के बराबर कराएंगे। तो अब देखो y बराबर निकालना है तो इसका इधर गुणा होगा, तो गुणा जिसे कहते हैं तो टू बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे फोर ए बी। ठीक, अब यहाँ भी ब्रैकेट लगा तो देखो दो एकम दो, दो दूना चार। अब इधर बी से बी कटे तो यहाँ से y बराबर क्या आएगा ए स्क्वायर, और यहाँ देखो टू ए स्क्वायर था ऊपर देख सकते हो, इधर टू ए स्क्वायर बचा है तो टू ए स्क्वायर प्लस
b² अपान 2a, तो ये y के आंसर हो गए। तो यही इस सवाल का हो गया आंसर। तो बस सवाल तो बड़े थे, लेकिन आसानी से बड़े ही धैर्यपूर्वक लगाना है। तो बस आज के लिए इतना ही। तो अंत में फिर कहना चाहूँगा, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।